हेलो दोस्तों, लिखाई पढ़ाई विद सत्यमा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम लोग सीखते हैं बृहद्रथ वंश व हर्यक वंश के बारे में। आइए देखते हैं सबसे पहले बृहद्रथ वंश। महाभारत व पुराणों के अनुसार मगध का प्राथमिक राजवंश बृहद्रथ वंश था। इसकी स्थापना बृहद्रथ ने की। ये मान्यता महाभारत व पुराणों के अनुसार है। बृहद्रथ के पुत्र का नाम जरासंध था और जरासंध को युद्ध में भीम के द्वारा मारा गया। महाभारत और पुराणों की मान्यता में बृहद्रथ प्रथम राजा था, लेकिन रामायण के अनुसार बृहद्रथ वंश का प्रथम राजा वसु था। वसु ने अपनी राजधानी वसुमती या राजगृह जिसको कहते हैं उसको बनाई। ये क्या है? इसकी राजधानी है। वसुमती या राजगृह वसु की राजधानी थी। वसु के बाद अगला राजा बृहद्रथ होता है। बृहद्रथ के बाद उसका पुत्र जरासंध होता है और जरासंध के बाद अंतिम राजा बृहद्रथ वंश का रिपुंजय होता है। रिपुंजय एक कमजोर व अयोग्य शासक होता है। इसके मंत्री का नाम पुलिक था और उसने उसकी हत्या कर दी और गद्दी पर अधिकार कर लिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं हर्यक वंश की, जिसे पितृहंता वंश भी कहा जाता है। ये कैसा नाम है भाई कि पितृहंता वंश। पितृहंता वंश का मतलब है इसमें जो है अपने ही पिता की हत्या करके आगे गद्दी की लालच में गद्दी पर अधिकार कर लेते थे। हर्यक वंश का जो पहला शासक था, यानी कि हर्यक वंश का जो संस्थापक था, वो बिंबिसार को माना जाता है। बिंबिसार 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व तक गद्दी पर राजकार्य किया। इसका उपनाम क्षेत्रोजल जो कि मत्स्य पुराण में मिलता है, और दूसरा है श्रेणोविक जो कि जैन साहित्य के अनुसार है। बिंबिसार एक महत्वाकांक्षी राजा होता है और ये वैवाहिक संधियों और विजय नीतियों के माध्यम से मगध के विस्तार को बढ़ाता है। इसने ब्रह्मदत्त को हराकर अंग पर अधिकार कर लिया। ब्रह्मदत्त को हराकर किस पर अधिकार कर लिया? अंग पर अधिकार कर लिया। और इसकी नीति क्या थी? ये वैवाहिक संधियों को करता था, यानी विवाह करके वैवाहिक संबंध स्थापित करता था और वहां के राज्यों को अपने अधिकार में कर लेता था। तो इसने वैवाहिक संधियों को देखते हुए वैवाहिक 4 संबंध बनाए और ऐसे ही 4 जगह अपना अधिकार कर लिया। तो आइए देखते हैं वो 4 वैवाहिक संबंध कौन कौन से थे। तो इसने राजवंशों में वैवाहिक संबंध स्थापित किया। इसने 4 वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। प्रथम विवाह था इसका लिच्छवी गणराज्य के शासक चेटक की पुत्री चेल्लन्ना के साथ। किसके साथ? लिच्छवी गणराज्य के शासक चेटक की पुत्री चेल्लन्ना के साथ था। और देख, लिच्छवी का राजा था चेटक की पुत्री थी चेल्लन्ना, और ये 7 पुत्रियों में से सबसे छोटी पुत्री थी चेल्लन्ना। इस चेल्लन्ना का विवाह बिंबिसार से होता है और बिंबिसार और चेल्लन्ना का पुत्र अजातशत्रु होता है। चेटक की बहन त्रिशला थी। त्रिशला के पुत्र का नाम महावीर स्वामी था, जो कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर के रूप में जाने जाते हैं। बिंबिसार का दूसरा विवाह कौशल नरेश जो है प्रसेनजीत थे। तो कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकोशला के साथ बिंबिसार का विवाह होता है। प्रसेनजीत ने अपनी बहन महाकोशला के विवाह में दहेज के रूप में काशी को बिंबिसार को दे दिया, यानी कि काशी दहेज में बिंबिसार को प्राप्त हो गया। और उसको दहेज में क्या क्या मिला? काशी मिला, 1 लाख का राजस्व मिला। ये उसका द्वितीय विवाह था। हमने बताया था इसने 4 विवाह किया था, तो हमने 2 विवाह देख लिया है। तो आइए देखते हैं तीसरा विवाह किसके साथ होता है बिंबिसार का। तो मद्र देश जो कि कुरु के समीप होता है, तो मद्र देश की राजकुमारी क्षेमा के साथ होता है।
और ये चौथा विवाह जो है वो लिच्छवी गणराज्य की राजकुमारी आम्रपाली के साथ होता है। तो ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन पहला विवाह और दूसरा विवाह बहुत ही इम्पोर्टेंट रखता है। ये वहां से क्वेश्चंस बार बार पूछते हैं। बिंबिसार की मृत्यु। तो बिंबिसार की मृत्यु जैन साहित्य के अनुसार कहा जाता है कि गद्दी के लिए अजातशत्रु ने बिंबिसार को बंदी बना लिया था और बिंबिसार ने बंदी गृह में ही अपनी आत्महत्या कर ली। लेकिन सर्वमान्य क्या है कि अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की ही हत्या कर दी थी। इसीलिए इसको हर्यक वंश को क्या कहा जाता है, पितृहंता वंश कहा जाता है। इसमें अपने ही पिता को मार करके गद्दी पर अधिकार कर लेते थे लोग। तो सर्वमान्य क्या है, अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दी। तो और अजातशत्रु ने इतना ही नहीं किया, अपने पिता की हत्या कर दी और उसके बाद प्रेम विवाह कर लिया। प्रेम विवाह किस प्रकार से किया ये देखते हैं, बहुत ही रोमांचक। ओ भाई साहब, ये जो है बिंबिसार जो था उसने 4 विवाह किए थे। 2 विवाह था, एक तो महाकोसला के साथ था जो कि प्रसेनजीत की बहन थी, और एक चेल्लन्ना के साथ था। तो चेल्लन्ना के साथ विवाह हुआ तो उसका पुत्र अजातशत्रु हुआ। और जो भी दूसरा विवाह किया था प्रसेनजीत, कोसल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकोसला के साथ हुआ था। तो प्रसेनजीत की बहन का विवाह तो बिंबिसार से हो गया, लेकिन प्रसेनजीत की पुत्री वजीरा जो थी उससे बिंबिसार का ही पुत्र अजातशत्रु प्रेम विवाह कर लेता है। तो इसकी कहानी बहुत ही रोमांचक है। ये बहुत प्रतापी राजा भी था, हर्यक वंश का बहुत ही प्रतापी राजा था अजातशत्रु। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे अजातशत्रु के बारे में, किस प्रकार से इसका जीवन शैली था। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। जय हिंद।